सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। चलिए आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा करते हैं। 1 मिनट मुझे यहाँ पे शेयर करने दीजिए। हाँ, यहाँ पे मैं को होस्ट बना रहा हूँ और बाकी लोग भी ज्वाइन होके आ रहे हैं। अभी 2 मिनट लगेगा। आदरणीय पटनायक सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर। आप बहुत आयुर्वेद के लिए बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। वी फील प्राउड ऑफ यू पटनायक सर। सर और सर प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम प्रणाम। सर। सर कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यू वांट टू से समथिंग यू कैन टेल। हाँ सर, सर actually today we have to get a case discussion, I think so, no? यस सर, So we प्लीज। participate, just ask the Munmunji or other cases will come there, na? जी सर, प्लीज वेट, दे विल कम, दे विल Okay, okay, sure sir, thank you. और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, आप कुछ सर बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं सर। सर प्रणाम सर। सर हाँ प्रणाम सर। आज मैंने एक आदमी को दिया था सर, विरेचन भट्टी। हाँ, उनका जो व्यू है आज ग्रुप में सर भेजा था। हाँ, आप भी उनको शायद क्या देखा होगा। वो तकलीफ क्या था? आया था सर। सर उनका प्रॉब्लम था, इनको बहुत दिन से कॉन्स्टिपेशन था। उनको हाँ, भी भूख नहीं लगता था और हाँ, उनका जो शरीर भारी भारी लगता था और हाँ, उनका जो 2 घुटने में भी पेन हो रहा था सर। उन्होंने हाँ, बोला तो मैंने पहले उसको विरेचन बट्टी दे दिया। कल हाँ, उन्होंने विरेचन बट्टी रात को लिया, थोड़ा पूरी में घी डाल के खा दिया और विरेचन बट्टी ले लिया। और हाँ, वो आज बोला कि सुबह 4 बजे उनको बैग आया तो एक बैग में एक थर में 4 बार सर बैग हुआ। तो अच्छा, उन्होंने बताया कि एक बकेट जी, एक बकेट जो माल है उनका जी, निकला आज। जी,
वो बहुत खुश था और बताया जी कि वो पहले जितना भी विरेचन कर द्रव्य लिया था, आज जी जो लिया वो बहुत अच्छा था और उनको जी ज्यादा फायदा मिला और उनका शरीर भी बहुत हल्का लगा। जी ऐसा ही सर बोला, वो बहुत खुश था सर। सर, ये और जो मैंने खुशी उसको होती है ना। बोला तो कल वो आएंगे तो उसको। हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये जो खुशी होता है ना सर, सर ये वो हम बहुत बोल सर। नहीं सकते हैं। खुशी जो होती है वो अंदर से ब्लेसिंग आती है। वो आपको ब्लेसिंग मिल रही है सर। सर वो भी मैंने आपको भी सर मिल रहा है, उनका जो आपने दिया ना सर विरेचन बट्टी, हाँ सर वो हमको भी मिला और सर आपको भी मिला सर। जी। सर सर और तो भी सर एक हाँ फीमेल पेशेंट को भी दिया था। उनको हाँ क्या कि उनको भी फाइब्रोमाइल्जिया उनको है। वो जहाँ हाँ बैठते उठने में ज्यादा दिक्कत होता है। हाँ कहीं कहीं से भी उन्होंने दवाई दवाई खाई है, लेकिन हाँ उनको कोई भी असर नहीं पड़ा है। उनका हस्बैंड आज आया और बोला कल भी उन्होंने विरेचन बटी लिया था, उनको 5-6 बार भी बेग आया। और हाँ वो भी फोन में बताया कि उनका शरीर बिल्कुल उनको हल्का लग रहा है। मैंने उसको बताया कि हाँ तुम अगले अगले हफ्ते भी और एक ले जाना। तो उनको हाँ देने के बाद में उनको जो जो दवाई होगा तो मैं उनको उनका नेक्स्ट टाइम भी सब उसको फाइब्रोमाइल्जिया के लिए सर अप्लाई करूंगा सर। जी, बहुत अच्छा। फाइब्रोमाइल्जिया में क्यों पेन हो रहा है वो हेतु निकालिए। सर और सर वहां पे निराम वात है, साम वात है, उपस्तंभित वायु है, निरुपस्तंभित वायु है। अगर आम है तो अग्नि को बढ़ाइए। उसके बाद में वात की चिकित्सा करना है तो बस्ती दीजिए, अभ्यंग कराइए। वात शामक सर गोकुल कल्प दीजिए, रस कल्प दीजिए। है ना। सर सर ये तो ठीक आप है ही सर। कर सकते हैं। आप इतने इंटेलिजेंट है, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा लगता है। सर ये सब तो इस प्लेटफॉर्म में सर सीखने को मिला। सर बहुत अच्छा सर लगता है, क्या बताऊं। जो दिल के बात आपने बताया ना, जो भी मन में है सब बता दिया सर। सर कल रात ना मैंने भी सोया नहीं सर, इसलिए कि मैंने जब उठा तो मेरे कान में यही आवाज आया सर, प्रबल मैं सर हार्ट से बोल रहा हूँ सर, जहाँ जो मेरा हार्ट का बोल रहा है कि जी प्रबल पंचामृत दो, प्रबल पंचामृत दो। सर आपका जो आवाज है ना, जो इतना सर ऐसे आवाज में इतना सर ताकत है, मैं सर सच बोल रहा हूँ सर, इतना जी ताकत है। वो मुझे कल रात बिल्कुल मैं सो नहीं पाया सर। इतना मैं ऐसा मुझे लगा मैं अभी उठ जाऊंगा और जितना भी संहिता है सबको इकट्ठा करके मैं पढ़ूंगा सर। ऐसा ही मेरा मन में सर आया। अभी भी सर चरक हो, बागभट हो, माधव निदान, मैं सबको रख के द्रव्य गुण भी पढ़ाई करता हूँ सर। बहुत अच्छा। आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा है ना, देश का कल्याण होगा। पूरे अपने मतलब भारतवासियों के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा ही होगा ना। सर सर ये भी आपका सर आशीर्वाद है। और और क्या वो है भी ना कि वैद्य लोग जो रहते हैं उनको घमंड आ जाता है कि हम अब डॉक्टर बने, अब हम क्यों पढ़ते हैं, किताब क्यों खोले। वैसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर नहीं लोग को सर। हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए। सर जो सर एक दिन भी आपने बताया था कि ज्ञान वृद्धि प्रदीपेन जो न विशति तत्वविद आतुरस्य अंतरात्मा न स रोगम चिकित्सति। तो आतुर का अंतरात्मा में कैसे प्रवेश करना होगा, तो ऐसा बात भी हम आपसे सर सिखाए। मेरा भी एक रिक्वेस्ट है सर, जो जो वैद्य और रोगी का जो संपर्क होता है, इसका भी एक क्लास आप लीजिए सर। जरूर। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रखें और कैसे बनाएं कि पेशेंट सर आपसे सर हर बात सीक्रेट बताए। और वो भी हम्म सीक्रेसी भी रखना है और उसकी डिग्निटी भी रखना है, उसका रिस्पेक्ट भी रखना है। सर एक हाँ दिन ना बताइए। हमारा हमारा जो बहुत रेस्पेक्टेड मैडम है शशि मैडम, उन्होंने केस टेकिंग कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि वो शायद पेशेंट भी ठीक से दवाई नहीं लेते, तो आपने बताया नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, पेशेंट भी जो बोले हमको ही उनको अच्छी तरह दिखना पड़ेगा। वो बात भी मुझे बहुत सर अच्छा लगा, हाँ, कितना आप पेशेंट के बारे में अच्छा सोचते हैं। और वो ऐसा सर। पेशेंट है ना, वो पेशेंट है, उनको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। हमको उनको सर पुत्रवत संभालना है। हम ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। सर हाँ। ठीक है सर। यही थैंक बात यू। मुझे प्लेटफॉर्म में बहुत सारा अच्छा लगता है। और वो इतना सर सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सर। मेरा कॉन्फिडेंस जो लेवल है बहुत हाई हो जा रहा है सर। मैं भी ऐसा सोचता हूँ मैं भी कुछ करूँ आयुर्वेद के लिए। और आयुर्वेद के जो मुनमुन का जो साथी है उस दिन बोला
हम आयुर्वेद चुना नहीं, आयुर्वेद ने हमको चुना। वो बात हाँ। भी सही लगा सर हमको। और ठीक है आपने सर। देखा होगा डॉक्टर मुनमुन जी कितना अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इतने सर पेशेंट लेके आते हैं, चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको करना है लाइफ में। वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुनमुन जी। बहुत सारे, वो भी हमको भी सर बहुत अच्छा लगता है। उनको उनको भी सबका आशीर्वाद भी है। वो हमारा हाँ छोटा भाई है सर। हाँ। हाँ ठीक है सर। थैंक सर यू सर, थैंक यू। हाँ, चलिए, प्रणाम और सर। किसी को बोलना है? प्रणाम। और किसी को बोलना है? कोई पेशेंट आए हैं 8898671226। सर हाँ सर जी। एक पेशेंट है हाँ, और हेमेचोरिया का है। बता हिमेचुरिया दो। का है। ठीक है। हाँ। आप अभी वीडियो ऑडियो ऑन करिए। और एक सर हो सके तो उनका भी लेना है, ठीक फिचुला है, भगंदर का है। ठीक है। तो तनिका मैडम जी, आप कृपया पूछिए, इनको अधोक रक्तपित्त है क्या? हिमेचुरिया क्यों हो रहा है? जी 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 सर। इनके प्रणाम चेहरा सर। पे और फोकस करिए सर। हिंदी में। हिंदी में बोल सकती है माता जी? थोड़ा इधर इधर, थोड़ा माता जी थोड़ा सा माथा में इधर। दुखा हुआ। इनका नाम क्या है? पेट में दुख रहा है मेरे को। थोड़ा सा कैमरा इधर करिए, इनके चेहरा पे करिए सर। 15 दिन पहले पेशाब में ब्लड, लाल लाल पेशाब हो रहा, ब्लड ब्लड आ रहा था। अच्छा, आगे आगे बताइए मैम, पूरी बात बताइए। जी 15 दिन छात्र पहले मेरे को पेशाब में ब्लड आ रहा था। अच्छा और सर ने दवा दी, उससे अब अच्छा है। और पेट में अभी भी दुख रहा है। पेट क्या नीचे वाला पेट दिख रहा है कि ऊपर वाला पेट दुख रहा है? बता रहा यहाँ दुख तो इन्हें बता रहा हूँ पेट में। पेट नीचे, नाभि के नीचे? नाभि के नीचे। हाँ, हाँ ठीक है। तो दाएं साइड के बाएं साइड? दाएं साइड। दाबी दाएं में। साइड, ठीक है। पीछे भी जाता है पेन? पीछे भी हम दुख हाँ, पीछे भी जाता है। उल्टी वाला पीछे मन भी होता है? हाँ, पीछे भी दुख रहा है और उल्टी वाला मन भी हो रहा है? ना। गैसेस वगैरह बन रही हैं? हाँ तो वो मैम सर अल्ट्रासाउंड कराया था इनका, क्या स्टोन वगैरह तो नहीं है? नहीं स्टोन नहीं है, लेकिन एल्ब्यूमिन आता है और आरबीसी ज्यादा आता है पेशाब में। हाँ तो अल्ट्रासाउंड नहीं कराया सर? अब नहीं। हरिहर सर अल्ट्रासाउंड नहीं कराए? नहीं सोनोग्राफी तो सोनोग्राफी करा। हाँ, कराई थी। हाँ कराया तो उसमें कुछ नहीं है, सोनोग्राफी में यही आया है सर। अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल आया था? हाँ, और पेशाब में बस ये ब्लड आता है और एल्ब्यूमिन 1+ है। और शुगर लेवल इनका सोनोग्राफी में कैसा है? कुछ नहीं है। जी इनका शुगर लेवल वगैरह कैसे रहता है? शुगर लेवल भी कुछ नहीं है, अच्छा, ये बराबर है। बाथरूम करते समय कोई जलन वगैरह, पेन वगैरह होती है? ना, पेशाब में नहीं। पेशाब में जलन बलन नहीं होती है, लेकिन पेशाब सारे जलन- दिन में 25 से 30 बार पेशाब होता है, 25 से 30 बार था तो डायबिटिक लेवल ठीक है इनका? जी। सर डायबिटीज लेवल चेक कराया है इनका? हाँ शुगर भी नहीं है। शुगर भी नहीं है, और 20 से 25 बार होता है। हाँ यूरिन होल्ड करने की कोशिश तो नहीं करती है? होल्ड करने की तो कोशिश नहीं करती, पेशाब वो लगने से है क्या हम रोके जय हो, रखो। जय हो। नहीं जाते हैं, होल्ड नहीं करते। होल्ड नहीं करती, ठीक, और अब बार बार जब आता मान है लो कि 20 वो उसको खांसी आती है या तो कभी छींक आती है तो तभी भी पेशाब हो जाता था, ऐसा भी होता था। अच्छा वो तो चलो सर अलग चीज हो गई ना। वो अलग है कि वो हाँ उनकी मसल की लूजनिंग है ना, बार बार छींक आ रही है, जब आप खांसी के साथ वो बाथरूम निकल रहा है तो वो मसल लूजनिंग हो गई है ना। वो यूरिन लीकेज की जी प्रॉब्लम है उनको। तो हम लोग उसको यूरिन जी। लीकेज में लेके जा सकते हैं ना। वो अलग चीज है। बाथरूम आना बार बार, वो लीक करी जा रहा है बार बार, वो अलग चीज है। और उसमें डिफ्रेंशिएशन करना जरूरी है कि इनका यूरिन लीकेज हो रहा है कि जब उनको बार बार बाथरूम आ रहा है, यूरिन की पास से पास हो रही है या हाँ, फुल था पैसा तो। बार बार जाते हैं तो भी पेशाब तो फुल ही होता है, कम नहीं होता। नहीं। तो अपने आप निकल रहा है कि जहाँ अपने अगर नहीं जा रहे हैं तो अपने आप तो नहीं निकल रहा बाहर? मेरा तो पेशाब ठीक है। नहीं, એવું કઈ નથી, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अच्छा ऐसे अपने कुछ। आप नहीं होता। और पानी कितना पीती है? पानी तो प्यास लगे पीती हूँ मैं। ज्यादा नहीं पीती है? हाँ, अच्छा तो ये हाँ, ये खाली दिक्कत आपको कब से शुरू हुई है?
ये 1 महीना से। 1 महीने से हुआ है ऐसा। अच्छा, 30 पहले दिन से। कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो सर ये भी तो हो सकता है ना कि ये इनके स्टोन हो और वो निकल गया हो और वो इंजरी कर गया हो, उसकी वजह से भी आरबीसीज आ रहे हो। अब भी अच्छा है। स्टोन तो पहले से भी उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, सुनो, अल्ट्रासाउंड में भी नहीं है और पेशाब में भी ऐसा कोई नहीं आया है। पेशाब में या कई बार, एल्ब्यूमिन प्लस हाँ कई और बार क्या होता है, यूरिन कभी आरबीसी कई बार निकलता है। जैसे इनको बार बार यूरिन आता है ना, तो कई बार ना यूरिन में जोर लगा देती है लेडीज ना, यूरिन करने में बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देती है और उसके कारण भी इंजरी होती है, उसके कारण भी यूरिन में वो आता है, ब्लड आता है। तो कई बार ये जोर लगाती होंगी बार बाथरूम करते करते। नहीं, ऐसी भी आदत नहीं है जोर करने की। अच्छा, ऐसी भी आदत नहीं है। फिर ऐसे नहीं है, अल्ट्रासाउंड में कोई कुछ लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है कोई नहीं, बात नहीं। अधोक रक्तपित्त का करिए ना, वो कैसे पता चलेगा अधोक रक्तपित्त? आप केस में पूछे ना कि कैसे वो पित्तवर्धक आहार विहार कर रही है। हाँ जी सर, वो पूछती हूँ मैं। तो मैम यूरिया अपना या दिनचर्या मल्टी दिनचर्या मसाला वगैरह खा आप रही थी अपने, क्या? आप हाँ पूछिए। जी आखा दे दिनचर्या आप बता दीजिए। उठे न्याથી તું કહી દે હાંજ સુધીનું જે ખાધું वो તે सुबह तो જમે બધું। मैम जमा सुबह हो। सुबह का ब्रेकफास्ट કેટલા वागे उठे? कितने बजे उठती है आप? 6 बजे, 6:30 बजे। सुबह में सॉरी, 6:30 बजे उठती है। ठीक है। उसके आगे सर ब्रेकफास्ट वगैरह क्या करती है? ये मोशन नाश्ता वगैरह आ करता जाता है है। इनको? 10 बजे, 10 बजे। 10 बजे खाना खाती है। तो उस टाइम पे नहीं, सुबह जब उठते हैं तो उसके बाद मोशन आ जाता है, पेट क्लियर हो जाता है इनका? सब चीजें हवा में उठता है। हाँ, रेगुलर मौसम आता है, इसमें कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? હું ખા નાસ્તા में? રોટલો ને શાક ને એ છે રોટલો, જમી ચા જ લે. પીવું જમે છે। दूध केવું कई दूध, चા के દહીં, दूध દહીં। સવાર में दूध चा ની हारे कई खा? ચા નથી પીધી। ચા ચા नहीं, ચા પીવે નહીં, ક્યારે ચા નહીં। दूध ने बाજરાનો રોટલો, બાજરાનો રોટલો। શાક ખારી દહીં વસ્તુ ને તો હોય જ ને. અથાણા હોય। वो नमक वाली नमकीन चीज और दूध सुबह में नाश्ता में तो होता ही है, नमकीन वाली चीज। अच्छा ठीक है, इसमें मिर्ची मसाला तो नहीं बहुत ज्यादा डालते? अचार नहीं। लेती है ज्यादा। अचार अच- लेते हैं ज्यादा? हाँ, अचार अथाने होते बोले, अथाने बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अचार अचार बोल। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद लंच में? बपोरे हूँ खा? બપોરે જમવાનું ને 2 ટાઈમ જ જમીએ અમે। બે જ time बस જમે. सुबह में 10 बजे और शाम को, फिर नहीं खाती। 7 સાડા 7 બજે. 2 टाइम ही खाना खाती है? તો ખાય। હમ. ठीक है। और उसमें क्या खाती हैं आप जब लास्ट मील लेती हैं तो? सांझे हूँ वही। શાક સાંજે હોય ને. શાક રોટલો જોઈએ, બીજું કશું હોય નહીં। सांझ को भी बाजरे की रोटी और सब्जी, या तो गेहूं की रोटी हो। और उसके साथ कोई लस्सी दूध दही कुछ ऐसा? દૂધ સાંજે દૂધ સુબહ में छाछ. सुबह सांस लेती हूँ और रात को दूध में लेती हूँ। सब्जी के साथ और बाजरे की रोटली के साथ और दूध सब्जी के साथ? के बाजरा के रोटले के साथ भी और सब्जी के साथ भी। और सब्जी में मिर्च मसाले ज्यादा होते हैं? ना ना। कुछ भी ऐसा नहीं होता? नींद ठीक आ जाती है? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है जाते। ठीक है। कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है? चिंता मिंता उपाधि कहीं से? ना ना। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। અમને कुछ ધરાવે नहीं। ને. ठीक है। और एज कितनी है आपकी मैम? 34. 34। 34 साल? 34। 34। और मेंसेस वगैरह ठीक आते हैं? मासिक मासिक. रेगुलर आवे? हाँ, रेगुलर आता है। अच्छा ठीक है। और बीच में ये कभी नोटिस तो नहीं किया है कि ये आपका जो यूरिन है, जो ब्लड आ रहा है, जैसे आप बोल रहे हो 20 से 25 बार आपको यूरिन ही आ रहा है, तो 20 से 25 बार ही आपको यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है? ना, लाल नहीं। हाँ, लाली पेशाब है, ब्लड आवे से दर वक्त पेशाब। पेशेंट जब होता भी है। पेशाब लेके इधर आते हैं ना, उसी टाइम हम देखते हैं तो उसमें भी ब्लड होता है, लाली पेशाब एकदम रेड कलर का होता है। जितनी बार आती हैं ये लेके हैं? हाँ, ઇલેક્શન તો મને લાગે છે સરમાં કંઈક આવે ને કંઈક બ્લડ આવે ને કંઈક પેશાબ આવે। नहीं सर, 20 से 25 बार अगर वो यूरिन आ रहा है तो उनको वीकनेस भी तो दिखनी चाहिए। नबळाई जेवू केवू कई लागतं. હવે પગ દુખાવ પાછળથી દુખાઈ ગયો। हाँ, पैर में दर्द रहता है और थोड़ा वीकनेस जैसा लगता है, ऐसे बोलती है। अच्छा, लगता है घबराहट वगैरह होती है मैम जब यूरिन करने जाते हैं तो? घबराहट होती है? कुछ भी ऐसा नहीं होता है? ના, अच्छा ठीक है मैम। बच्चे कितने हैं? એક એક બેટા है। सिजेरियन हुआ था? नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? ठीक है। नीचे भार तो नहीं पड़ता है? फायर अच्छा ऐसा तो होता है। नीचे भार पड़ता है? फायर थोड़ी भराई છે ને પેશાબ ને। એટલે पेट में ऐसे थोड़ा भारीपन रहता है, ऐसे बोलती है।
अच्छा ठीक है, सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाता है क्या? हाँ, वो तो बिल्कुल अच्छी तरह साफ होता है, ऐसे बोलते हैं। कोई ऐसे कब्जे बब्ज के ऐसी एसिडिटी वजह बोल रहे नहीं, हैं। गैस जैसा बनता है थोड़ा, ऐसा बोलते हैं। थोड़ा तो सर एसिडिटी, चलता गैस। है, रीजन ढूंढना चाहिए ना, हेतु नहीं मिल रहा ना कि किस कारण इनको ये चीज हो रही है। दो ही चीजें होती है टेम्परेचर रहता है क्या उनको, टेम्परेचर? अच्छा मैम, आपको आपका शरीर ऐसे लगता है जैसे गर्म रहता है ज्यादा? ना, नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। अच्छा, तो ठीक है पाठक सर, मेरी तरफ से तो हो गया और मुझे कुछ हेतु मिला नहीं, बस वो अविरुद्ध हार तो ये मुझे लगता है सब सारा गुजराती नहीं, करता है। ये भी बता नहीं पा रही हैं, लेकिन इनका अभी ट्रीटमेंट क्या करना है वो हम करते हैं। तो इनको सर दुर्वा का स्वरस दीजिए, वासा का स्वरस दीजिए, तंडुलोदक दीजिए, चंद्र प्रभावटी दीजिए, फिर चंद्र प्रभावटी, कामदूधा, प्रवाल पंचामृत खाने के पहले देना है। ठीक है। और इनको वमन कराना बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अधोग रक्तपित्त है। तो इनको छोटा सा एक वमन करा दीजिए अच्छे से, पूरा जी पित्त सर। निकल जाएगा ना, तो अधोग्रह पित्त ठीक हो और जाएगा। एक चीज और, ये मल्टीविटामिन तो नहीं खाती है क्या? नहीं ना, नहीं, कोई दवाई खाई नहीं है। 10 दिन पहले मैंने उसको सर हाँ गोक्षुर, चंद्रप्रभा हाँ और चंद्रकला रस, हाँ कामदुग्धा, हाँ ये 4 चीज दी थे। तो हाँ। आज 2-3 दिन से ऐसे बोलते हैं कि पेशाब में लालच नहीं आते, ऐसा लाल नहीं, सफेद ही पेशाब होता है। और ठीक है, दर्द तो भी सर इन्होंने कुछ लहसुन का चटनी या अदरक का चटनी कुछ तीखा खाया था उस टाइम जब ये हो रहा था? अदर खूब तड़े तीखू तो होते। घणे वखत खाया हमने। सर प्रणाम, हरिहर सर प्रणाम सर। हाँ, ये बता प्रणाम। रही है कि खाया था, लहसुन का चटनी खाया था, उससे हो रहा था। अदा करे हाँ, देखो। कहीं नहीं पाठक सर खाधो। एंड हरिहर सर प्रणाम। શાક ભાવે ને તો ચટણી Can બનાવી I વઘારીને can I ખાય ને have દહીં it? સાથે. एक मिनट सर, Can I have पटनायक it सर, up, sir? 1 मिनट 1 मिनट, वो क्या बोल रही है सर, क्या खाई थी? देखो, कभी कभी मान लो कि ऐसे सब्जी नहीं माफक आती है तो कभी कभी चटनी खाते हैं, कभी कभी। हाँ, तो वो लहसुन महीने का में एक चटनी आध बार। ज्यादा खाया, इसीलिए यही हेतु है। वो तनिका चटनी मैडम खाई। देखिए। नहीं नहीं, पेला खाती, પેલા इतनी। ખાધી છે. पेला बहु खाती। हाँ, हाँ, देखिए तनिका खाती मैडम, तो है। हेतु मिल गया। वहां के हाँ लोग बहुत ज्यादा लहसुन का चटनी खाते हैं, वो हाँ, हेतु है। हाँ लहसुन। हाँ, पटनायक सर बोलिए। Sir, it is completely what you told is Pitta Adogata Prayana and Vata added to this. And first we have fundamentally know about his uterus is removed or not. Surgical no, not inspe- at all sir, she is 34-year-old and her menses are going good, and it is हाँ monthly and there is no problem at all with there is no problem with yeah. yeah. There is a small problem. Uterus muscles They- getting weakness, the pressure, deep, pressures on the urine bladder also. yeah sir, And actually yes. one more thing, pre and post menstrual menopause also these problems will arise. And one more thing, pH level of the urine, parahydro level of the urine, how much you have to take that, and crystalluria and urine microscopic complete urine examination have to be done. मैंने थालता था। He has already done it, Already, sir. There are lots of PSR. madam, it's okay. Already Arvind Pathak sir told Chandra Prabhavati is the most one good choice of this, and Punarnava also good choice of this. Already Arvind Pathak sir told. हाँ, लेकिन But ये anytime, हाँ, हेतु यही मिला कि ये लहसुन का चटनी खाती हैं। जब वो खाई तो बॉडी में पित्त बढ़ गया, ठंडी का टाइम, कुछ शायद ज्यादा खा ली और उसके वजह से तकलीफ हो रहा है। सर लहसुन चटनी क्या करेगा इसमें? पित्त बढ़ाता है ना सर, इन्होंने रोटी नहीं, सब्जी के बदले में चटनी ज्यादा खाया। अदरक चटनी? नहीं, लहसुन चटनी। हरिहर ओके। सर, यही मिला ना हेतु? हाँ, वो बोलते हैं कि कभी खाती थी और पहले भी कभी खाया है। इसीलिए हो रहा है, बंद करा दीजिए। सर इनके पेन भी हो रहा है तो हम लोग दशमूल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनके हाँ पेन राइट साइड से तो हम दशमूल ऐड करेंगे सर। हाँ, महेंद्र सर क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, प्लीज। एक मिनट महेंद्र सर, आप फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं यूरिन टेस्ट कराया क्या? यूरिन टेस्ट कराया ना सर? क्या निकला उसमें? सर इसमें एल्ब्यूमिन प्लस आते हैं 1+,
और तो कोई फिर तो चीज नहीं सीधा है, ही, अल्ट्रासाउंड में कुछ अरे नहीं तो आया सीधा है। ही उसमें कपज फिल्म के साथ पित्त इन्वॉल्व है ना, उसका करो ना। फिर आप निदान इधर क्यों आ रहे हो आप? उधर जो एल्यूमिन यूरिया है, जो लाला में है, उधर उधर जाओ ना फिर आप। उसमें पित्त इन्वॉल्व है। आप ज्यादा विचार करने की जरूरत ही कहाँ है? उधर जाओ आप सीधे ही। एल्यूमिन आ रहा है तो। हाँ, 1+ है अल्बी में। हाँ, तो उधर ही और जाओगे आप। अभी शुरुआत हुई है ये। बाद में 1+ है जब और आएगा तो ले तो। आरबीसी भी आते हैं पेशाब में, आरबीसी और हाँ, तो अल्बी। वही है, इसमें एसिड साथ में मिला हुआ है, और इसमें कफ और पित्त का लक्षण है पूरे ही। उधर जो प्रमेय है उसमें उसमें जाएगा ये पेशेंट। ठीक है, तो आप ये देखिए, और एक हमारे सर का फॉर्मूला है। एल्बुमिन अगर आ रहा है तो एक फॉर्मूला है एल्बुमिन काढ़ा, मैं लेके आ रहा हूँ आपके स्क्रीन पे अभी आएगा। इसका प्रयोग करिए, देखिए तुरंत फायदा होगा। सर, उसमें हर पित्त के जो आपने दिए ना चंद्रकला, वो भी तुम्हें चलाना पड़ेगा, प्रवाल पंचामृत वगैरह। उसमें साथ में उनके जो एल्बुमिन का नुस्खा है आपका, उसके साथ में ये भी चलाओ। हाँ सर, हरिहर सर, 4th नंबर का ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ 4th नंबर का फॉर्मूला? हाँ सर, दिख रहा है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, बहुत छोटे काश्मीरी, काश्मीरी नहीं दिख रहा क्या? काश्मीरी, देवदार और फलत्रिक, त्रिफला लेना है। काश्मीरी तो वो माता जी के अर्जुन पास कितना था? सर, जो छार प्रमेय है ना, छार प्रमेय, हाँ, सुश्रुत నేను संहिता में ఆంధ్రప్రదేశ్ बताया त्रिफला और मधु। మాట్లాడే అక్కడ నువ్వు ఉదయం వస్తాను నేను ये बहुत अच्छा नुस्खा है। कश्मीरी और देवदार और फलत्रिक, इससे निश्चित आराम मिल जाएगा एल्बुमिन में। साथ में आप जो पित्त शामक चिकित्सा है वो भी साथ में इसकी करें। फल ट्रिक में तीनों हरडे हाँ, हरड त्रिफला। बाल नामला तीनों होते हैं। हाँ, हाँ, ये है और क्या है, इक्वल। और सर वो हाँ, गंभारी काश्मीरी था ना, वो माता जी के पास जंगल में आपने दिखाया था। आपने कहा था कि काश्मीरी है वो फल। सर हाँ, वो काश्मीरी देवदार और हाँ, कश्मीरी का फल फल ट्रिक मिलता है आपके उधर गिर जंगल में? कितना मिलता है? मिल देवदार जाएगा का मेरे भी ख्याल मिलता है। देवदार का चूर्ण मिल जाता है, देवदार भी मिलेगा, त्रिफला मिल जाएगा। इसका काढ़ा पिलाइए, देखिए ठीक हो जाएंगी। जी। और तो सर సార్ मैंने वो पहले दिया था चंद्रप्रभा, गोक्षुर, हाँ चंद्रकला, सुदशेखर रस हाँ और एक प्रवाल पंचामृत अभी इसमें ऐड कर दो। हाँ, कर दीजिए। नहीं सर, इसमें ये आप एल्बुमिन का काढ़ा जरूर ऐड करना, नहीं उसके बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो क्योंकि आप आज से ही शुरू कर रहे करता हो, हूँ। लेकिन एल्बुमिन के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, इसलिए दिक्कत हो रही है ये सारी। ये तो आज से ही दे दूंगा उनको, हाँ, दोनों लेकिन दोनों ये साथ में लेके चलो। और यदि हो सके तो पित्त और कफ के काल में चलाओ इनको। जैसे पित्त के जी काल में उसको दो, पित्त शामक चिकित्सा को, और कफ के काल में इसको दो, एल्बुमिन काढ़े को। तो उससे अच्छा रिजल्ट आएगा उसको, पेशेंट को। जी। सुबह సార్ सुबह में సార్ प्रणाम सभी लोग का हाँ जी सर, बोलिए सर। Sir, one more example. A 35 years aged teacher, 35 years aged female Upajay, Adhyapak. When she writes on board A, she drops 1 drop of urine. When she writes B, she drops 1 drop of urine. Every day, she used to use the pads to cover the urinal सर orifice. ऐसे ही केस तनिका मैडम ने सॉल्व किया है। तनिका मैडम, आप जो बोल रही थी ना, No, यूरिन sir. Let me complete my voice to be get full stop. What happened is, in my practice, Chandra Prabhavati, it has both properties, B complex properties and methylcobalamin properties. I have used continuously for 90 days. With Ashwagandha, she had great relief. Besides ignoring all the parameters of modern urological and serological and biochemical reports. It's my experience, sir. Please. और तनिका मैडम, आपने कैसे सॉल्व किया वो बताइए। सर मैंने भी चंद्रप्रभा वटी साथ में कंटिन्यू करी थी। यस, पटनायक सर इज वेरी राइट एट दिस प्लेस। एंड पटनायक सर, मैंने लेकिन वस्ती दी है उनको।
I have given Vasti, सहचर आदि तेल वस्ती, शीरबला तेल वस्ती and बलाश्वगंधा आदि तेल की वस्ती दी है. And she's very actually she feels very much better actually. तो अभी उनका जो पार्ट है that is 60 to 70% क्योर हो चुका है. अभी वो एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, तो यूरिन लीकेज नहीं होती है. हाँ, कहते हैं कि अगर बहुत एक्सर्शन कर लेती है तो थोड़ी बहुत होती है, अदरवाइज तो बिल्कुल क्योर हो गया सर ये चीज. Ma'am, Tailavasti or Kashayavasti you have done? तेल बस्ती सर, तेल बस्ती, उत्तर बस्ती दी है मैंने उनको, उत्तर बस्ती दी है तेल. 25 ml मैंने ब्लैडर में दिया है उनको, राइट. और 25 ml मैंने फर्स्ट डे आई जस्ट गिव 5 ml ऑयल टू शीरबला तेल फर्स्ट डे. देन सेकेंड डे शीरबला तेल 20 ml. देन थर्ड डे सहचर आदि तेल 25 ml. फोर्थ डे सहचर आदि तेल 25 ml. देन फिफ्थ डे शीरबला तेल 25 ml. Then 6th day, 6th to 9th day, 3 days, Bala Ashwagandha Adi Tel 25 ml. Madam, a small query to you. Before going to the Vasti, did you know the ultrasonography of the layer of the urine bladder density? Do you know that, madam? Sir, actually I was into allopathic hospitals, so I can do ये cesarean and ये क्या बोलते हैं उसको, the DNCs, and I can do all these things. So that's why I have experience of these things. So that's why, sir. No, madam. You are experienced, no problem. I am asking you, before going to Vasti, what is the bladder coat? And later on the Vasti, what is the bladder coat? You have to know, sir. No. We have Sir, to I know didn't that. get your point. What do you want to ask, sir? Before giving Vasti, what is the bladder coat? What is the bladder strength and neurons commitment? And post Vasti, what is the bladder coat, inner bladder coat, and the bladder That strength? no, that I don't know, sir. That I don't know. I just asked. Yeah. Madam, patient, before and coming patient told to... me, yes, patient told me ki how much she's getting relief. This I'm based on. Yeah. Vasti also one of the major role in our system of practice. Yes. But in the routine medicine also. I never go for the ultrasonography, sir. I never go for that. Even you go to the test of complete urine examination, pH levels, do you know? That was okay. That was totally okay. That was totally fine. Actually, patient is diabetic, sir. So yes. Patient is diabetic means generally in entire body there will be any malformation, malfunction, and dysfunction and weak function. Not at all. Everything was clear. When actually few days back she go for the ultrasonography just for the kidney stone, but everything was normal. There was no any congenital abnormalities, and there was no abnormality regarding uterus and regarding urinary bladder. Everything was normal. That's why I go for that. Just a few seconds ago you told that you didn't see ultrasonography. Why? नहीं for this वो तो 3-4 महीने जब उसने थोड़े दिन पहले जब करवाया था ना कि उसको पेट में दर्द था, so that's why उसने करवाया था उस टाइम पे. तो मैंने देखा उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उस चीज के लिए, तो मैं रिपीट करवाती जस्ट फॉर द उत्तर बस्ती. दैट आई डोंट थिंक सो कि मुझे करवाना चाहिए था, और मैंने करवाया भी नहीं. एंड शी इज फीलिंग वेरी वेल ना सर. अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होती शी शुड हैव टोल्ड मी कि यस आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. Right? Ma'am, I am very sorry asking you. I am a fool. What is Uttarvasti properties? ऐसे नहीं है. Actually में look sir, Dr. Prashant Bhatt ने उनका he has a patient, Dr. Prashant Bhatta patients. So he told in this group कि he did this, and I asked Dr. Pathak कि should I go for that, and he permit me कि yes you can do it. So I did it. That's why मतलब बिना पूछे मैंने नहीं किया है. एंड वो असली में मूत्र वेग अवरोध के वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसमें बोला है उत्तर बस्ती, अवगाहन बस्ती चिकित्सा बोला है. Actually this is approved. Patnaik sir, it is actually this is approved. Dr. Prashant Bhatt ने अपने पेशेंट के साथ किया था, एंड मेरा पेशेंट मैं उसको लेके आऊंगी अगर आप if you want, if she is willing to come. So she is feeling very much relief now. Okay madam, thank you. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. और कोई के हरिहर सर आपको आंसर मिल गया? जी सर. सर. हरिहर सर आगे बढ़ते हैं फिर आपको मैं. हाँ सर आप Pathak sir, my special request to speak Harihar sir and Mahendra Gupta sir in this topic. I am waiting eagerly. Listen their words. महेंद्र सर ये आपका सुनना चाहते हैं कुछ इस टॉपिक पे.
मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल एकदम साफ हूं कि इसमें जो एल्ब्यूमिन यूरिया लाला में है उसके साथ में पित्त इन्वॉल्व है। कफ और पित्त दोनों का सामंजस्य है, उसके कारण ये दिक्कत हो रही है दोनों, और उसके कारण ही इनको जो पित्त के लक्षण भी दिखाई दिए हैं और कफ के लक्षण भी हैं। ये प्रमेय का रूप है कफ पित्त का सामंजस्य का। अपन को दोनों ही ट्रीटमेंट साथ में लेके चलने पड़ेंगे। अम्ल पित्त का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, दीपन पाचन देना पड़ेगा अंदर से, उसके हिसाब से इसमें ये रुकेगा। यदि अपन केवल उसके हिसाब से एल्ब्यूमिन के हिसाब से लेंगे तो भी काम नहीं होगा, और जो आप दे रहे हो केवल पित्त सामक चिकित्सा, उससे भी काम नहीं होगा। कफ पित्त सामक चिकित्सा ही इसमें काम आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें बिल्कुल क्लियर हूं मैं इसमें एकदम, कहीं इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। और हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? पटनायक सर आपका भी सुनना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, मैंने तो आपने बता दिया ना कि उसने जो ये मैंने दवाई दी थी ना सर, चंद्रप्रभा, गोकसूर, चंद्रकला, सूचकर रस, वो दुर्वास वरस के साथ 8 दिन लेके आई है, तो अभी उनको ये प्रॉब्लम, पेशाब तो बिल्कुल साफ होने लग गया है। अब क्या करें हम, यही बात थी। तो आगे ये दीजिए ना एल्बुमिन का, सर ने बताया ना, अभी इतना ही चर्चा हुआ हाँ ना। हाँ और वो तो आपके देते साथ, हैं। हाँ आपके साथ कोई और पेशेंट है क्या? जी सर, वो फिक्चुला का है। Sir, it was both the senior peoples were told good, and their experience are very good, sir. Mahendra Gupta sir told Chandraprabhavati worked a lot, and Harihar sir also told that his experience of practice, very nice results he had. More than that, going to Vastikarma. चंद्रवटी का रोल खराब था, चंद्रवटी का रोल तो है अपने प्रमेय में, 20 प्रमेय में बताया चंद्रप्रभा का रोल तो सर। मैं कब मना कर रहा हूँ चंद्रप्रभा के लिए? मैं दोष के हिसाब से बता रहा हूँ, अपन उसमें कुछ भी छांट सकते हैं, मेडिसिन के बारे में नहीं कह रहा मैं, तो दोष के हिसाब से क्लियर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आप छांट लो मेडिसिन में, बता रहा हूँ आपको साफ साफ। अपन सारे जानते हैं अपने को क्या देना है। Very nice, sir. Very nice. Nice it is. Your expression on Chandraprabhavati is very great. और ये भी बता रहा हूँ कफ का पिच्छिल गुण बढ़ा हुआ है इसमें। अच्छा। पिच्छिल और गुरु गुण, इन्होंने भारी भोजन खाया और एक्सरसाइज की नहीं है, उसके कारण ये सारे लक्षण आ रहे हैं। अच्छा। साथ में इन्होंने जो तीखा खाया उसके कारण उनका पित्त भी बढ़ा हुआ है। Chandraprabhavati has Guru. चंद्रप्रभा में क्षार भी है। चंद्रप्रभा के लिए मैंने नहीं कहा कि चंद्रप्रभा का रोल नहीं है। अच्छा। चंद्रप्रभा की फलश्रुति में आप देखो, उसके सारे बहुत सारे हैं, वो तो आरोग्य वर्धन, चंद्रप्रभा तो 2 चीज ही जो मानो सब बीमारियों में है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर, रियली। और जब हमें यूरिन के तो सारे रोगों में चंद्रप्रभा का स्पेशल रोग आंख मीच के देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है क्या क्या बीमारी है कि नहीं। तो ओके ओके सर, ओके, इट्स ऑल राइट सर, प्लीज गो अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिहर सर आपका करके जल्दी से फिर एक और पेशेंट का केस टेकिंग करना है। चलिए तनिका मैडम इनका थोड़ा केस पूछिए। जी 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 सर। हाँ जी सर बताइए। हिंदी में बोलना है। बोलिए हरिहर सर, बोलिए इनको बोलने को। सर तो तार भगंदर भगंदर है, मुझे फिक्चुला का प्रॉब्लम है, वो बोलो फोटो है। हाँ, भगंदर का फोटो भी है। और क्या वेग रोकते थे क्या, ये पूछिए ना कि क्या हुआ, क्यों हुआ भगंदर। हाँ, हिस्ट्री आप सब ले लो सर पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर बताइए। नहीं सर, ये फोटो आप ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है? हम हिस्ट्री ले लेते हैं ना फिर। हाँ जी जी। है ना, पहले आप ये बताओ कि प्रॉब्लम होती क्या है अभी? अभी क्या प्रॉब्लम है? भगंदर ही है? अभी कोई ऑपरेट करवाया पहले इस चीज के लिए? क्या कोई ट्रीटमेंट कराई है आपने? हाँ, मैंने राजकोट बताया था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। राजकोट बताया था, उसने बोला कि भगंदर है आपको। वो कहीं माइनर में था, गार्ड जो था ना वो माइनर थी। अच्छा। तो उसने बोला कि वो निकाल देना चाहिए, वो मैंने नहीं निकाली थी। तो अब उसमें क्या होता है कि ज्यादा देर बैठा रहता हूँ तो भराती है, उसमें पेरू जैसा हो जाता है। ठीक है, पस वगैरह भी आती है? हाँ हाँ। पस ब्लड आता है कि सिर्फ पस ही आती है? नहीं, ब्लड नहीं आता, सिर्फ पस आती है। पेन होती है बहुत वहां पे? जलन वगैरह होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? भरा है उसको नहीं।
इतना ज्यादा नहीं नहीं आपको पेन और वहां पे कोई भी जलन वगैरह ऐसा फील नहीं होता है? नहीं कुछ नहीं है, ज्यादा देर बैठे रहते हैं ना तो उसमें पेन होता है, बलैत्रा जैसा होता है, तो पता चलता है, खुजली आती है ना, ऐसा होता है। ज्यादा देर बैठने से खुजली, जलन और दर्द कभी होता है ज्यादा देर बैठे जा तो। बता दे। अच्छा ये आप थोड़ा सा मुझे बताओ, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता आपको? कब्जियत रही? नहीं कब्जियत तो नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, 2 तो ये बार जाना स्टार्ट कब पड़ता हुआ? है, 2 बार। हाँ हाँ। 2 बार जाना पड़ता है दिवस में, 2 बार। अच्छा 2 बार ना। तो सर ये स्टार्ट हाँ, कब हुई प्रॉब्लम? इसको तो 1 बरस लग गया है। सर आवाज नहीं आया, क्या कह रहे हैं? 1 साल से है। 1 साल से हुआ है, मैंने राजकोट बताया था। अच्छा 1 एक साल से। साल से। तो 1 साल से अभी आपने कुछ भी राजकोट वालों ने जो ट्रीटमेंट दी है कुछ ली है कि जहाँ आज सच आप वैसे ही रह रहे हो? नहीं कुछ नहीं लिया। अच्छा कुछ उसने नहीं बोला लिया है। था उसको निकालना ही पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि ये निकालने से ज्यादा हल नहीं आएगा, तो मैंने गांव में एक देसी जुगाड़ किया था, वो पत्ते खाने का। अच्छा। तो पत्ते से थोड़ा फेर था, लेकिन कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि वो पत्ते खाता था ना, तो हम्म। पेट पूरा साफ हो जाता था, तो अच्छा नबलाई आ जाती थी, शरीर का वीकनेस ज्यादा आ जाती थी। जीवाना पांदला। ये वाला डोहा बाबा यार, ये तो की वाला तो नहीं करूंगा। अच्छा। तो सर आप मुझे बताओ काम क्या करते हैं सर आप? खेती करता हूँ। खेती करते हैं। और खेती हाँ, करते कभी कभी स्टूल का या यूरिन का प्रेशर आता था तो रोकते थे? કોઈ દિવસ એમ થતું આપણે સંડાસ પેશાબ લાગી જ નથી જવું ને એવું કોઈ દી બન્યું? चलो जाओ तुम्हें लागे न साउते। हाँ ये क्यारेक तेरू थी हुई, बाकी जाजू नहीं। कभी हो आता तो, लेकिन इसको ऐसा याद नहीं है कि ऐसा कुछ होल्ड करना पड़े, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा एज एज कितनी है सर इनकी? 34। 34। ठीक है, तो सर खाने पीने में थोड़ा सा बताएंगे, सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या खाते पीते हैं आप? थोड़ा हेतु देख लिए क्यों हुआ। और हिस्ट्री के क्या खाती? सुबह 6:30 बजे उठ जाते हैं, और अच्छा ठीक। 9:30 10 बजे भोजन ले लेते हैं। नहीं 6:30 बजे उठ के और ये संडास वगैरह मोशन वगैरह आ जाता है आपको? नहीं मैं 8 बजे जाता हूँ, 8 8:30 बजे। हाँ इमिडिएटली नहीं आता? नहीं इमरजेंसी नहीं है। पानी वगैरह पीते हैं उसके बाद आता है ना? हाँ पानी पीता हूँ, गर्म पानी थोड़ा पीता हूँ। अच्छा गर्म पानी थोड़ा पीते हो, और फिर उसके बाद 8 बजे जो मोशन आता है तो वो सेटिस्फैक्ट्री होता है कि पेट खाली हो गया, लगता है कि संतुष्टि हो गई हमारी? हाँ हाँ। पूरा पेट फिर खाली खाना हो जाता पड़ता है, पेट खाली हो गया ऐसा लगता है। है? अच्छा, और फिर आपको ब्रेकफास्ट मिलता है 10:30 10 बजे, और उस टाइम पे भूख लगी होती है ना? हाँ 9:30 9:30 से लास्ट में 9:30 10 बजे भोजन कर तो लेता हूँ। हाँ उस टाइम पे भूख लगती है, और क्या खाते हैं उस टाइम पे सर? सुबह में दही लेता हूँ, और बाजरी का रोटा और सब्जी। ओके ठीक है, और उसके बाद सर? उसके बाद तो मैं शाम को ही भोजन लेता हूँ, बीच में कुछ नाश्ता हो जाता है बाहर का तो कर लेता हूँ कोई, जैसे कि? जैसे कि ब्रेड का कुछ हो तो ऐसा कुछ को कभी कभी वो ले लेता हूँ। हफ्ते में कितने दिन से? ब्रेड નું ब्रेड નું तो कुड़ी ने हाँ, ये कोई। करवा क्या रे अठवाडिये का दिवस। हफ्ते में 8-10 दिन में एक आधी बार कभी नाश्ता बाहर करते हैं। बाकी ब्रेड तो शाम ब्रेड। को ही खाता हूँ। अच्छा शाम को क्या खाते हैं फिर? शाम को ये दूध, दही की जगह दूध ले लेता हूँ, बाकी सब्जी या रोटी बाजरे की। हाँ ठीक है। ठीक है, नींद वगैरह ठीक आ जाती है? हाँ नींद तो ज्यादा ही आती है। ज्यादा आती है? हाँ ठीक है। वो अच्छा, तो खेतों में जब ज्यादा काम कर रहे होते हो, एक्सर्शन ज्यादा हो जाती है, हाँ। तो दिन में भी सोते हैं? ये 3 4 साल से ना काम खेती में वसा हो गया, पंचायत में आया हूँ तब से। नहीं तो दिन में नींद आती है, फिर दिन में सोते हैं थोड़ा हाँ सा दिन भी? में तो मैं 12 बजे सो ही जाता हूँ। अच्छा 10 साढ़े 10 बजे खाना खाया और 12 बजे सो जाते हैं, राइट? हाँ 3 तो घंटा कितने सोते बजे? हैं दिन में। 2 3 1 घंटा सो घंटे जाते हैं? कभी भी नहीं सो सर जाता दिन हूँ। में नहीं सोते, वो 10:30 बजे खाना खा के 12:30 सो जाते हैं। 12:30 1 बजे सो जाता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और शाम को कोई सर अच्छा इसमें फ्रूट कहाँ ऐड है? क्या? फल नहीं खाते हैं क्या? फल नहीं खाते? नहीं फल नहीं इतने खाते। सिर्फ बाजरे की रोटी सुबह शाम? हाँ बस? अच्छा ठीक है। ठीक है सर। और सर ये आपका जो है वो ज्यादातर स्टैंडिंग वाला ही काम है ना, खड़े होके काम करने वाला ही है? हाँ ज्यादा मैं गाड़ी का रनिंग करता हूँ ना, इसमें इस हुआ है ऐसा लगता है, टू गाड़ी व्हीलर में पर ज्यादा फरते हैं। 2 व्हीलर पे।
अच्छा, बाइक पे रहते ज्यादा, हाँ भाई। पसीना ज्यादा आता है सर? नहीं, मीडियम रहता है, पसीना ज्यादा नहीं नहीं होता। आता? अच्छा, ठीक है ठीक है। पेट में कोई गैस एसिडिटी वगैरह ऐसा कुछ बनती है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं होता है। अच्छा, ऐसा कुछ कभी नहीं लगा। नहीं। ठीक है। और रात का डिनर कितने बजे तक हो जाता है? रात को हम्म। रात को फ्रेंड सर्कल में होता तो 10:30 11 बज जाता है, नहीं गया तो 8 बजे भी सो जाता हूँ। ओ अच्छा, ठीक है। मतलब कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है ना? नहीं, फिक्स नहीं है। ओ अच्छा। लास्ट 11:30। लास्ट 11:30 बजे। और सुबह 6:30 बजे 11:30 उठ जाते हैं ना? 6:30 तो एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं, वॉक वगैरह कुछ है सच? नहीं, रनिंग कभी कभी करता था, वाड़ी का काम हो जाता है ना। वही हो जाता है। हम्म। ठीक है। कोई और प्रॉब्लम सर? पहले कोई ऑपरेट वगैरह तो नहीं हो रखा है? पत्री पत्री यूरिन यूरिन पत्री था मुझे, यूरिन का वो निकल स्टोन किडनी था, पे? स्टोन था। वो निकल गया ऐसा बोलते हैं। पहले स्टोन का प्रॉब्लम था। अच्छा, किडनी में स्टोन था और वो निकल गया ना? वो तो 2 बार निकल गया है। अच्छा, 2 बार निकल गया। ठीक है। और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? नहीं सर, दूसरा कोई नहीं मेरे। ठीक है। तो भगंदर का एक ही अभी वो आपने देखा, वो बना हुआ है, उसका ट्रैक बना हुआ है? हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी जो है, अभी आप पत्ते पुत्ते नहीं खा रहे हो, और अभी मोशन जो 8 बजे आ रहा है वो ठीक आ रहा है? 6-7 महीने से कुछ नहीं लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। सर हाँ जी, हो गया सर। ठीक है। पाठक सर तो जी। ट्रीटमेंट में क्या देंगे आप? इनको दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए सर, और और इनको जात्यादि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। त्रयोदशांग गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, सप्तविंशति गुगुल, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, इन सब में कुछ चीज दीजिए तो ठीक हो जाएगा। सप्तविंशति गुगुल सबसे अच्छा रहता है। दिनचर्या अच्छा करिए, रात्रिचर्या अच्छा करिए, ब्रह्मचर्य पालन को बोलिए, दही नहीं खाना और नमक ज्यादा नहीं खाना, अभिसंधी चीज मिक्स फ्रूट सैलेड नहीं खाना, तो जल्दी ही होगा। या फिर सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल। लेकिन ज्यादा फायदा करना है तो सप्तविंशति गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, ये देने से वो जल्दी से जल्दी हील हो जाएगा। ठीक है सर, आप करिए और दीपन पाचन अनुलोमन करिए, विरेचन करा दीजिए इनको अच्छे से, पूरा पेट साफ होने दीजिए। जी और सर। सर रात को भी बाजरे के साथ दूध सर लेते हैं सब्जी के साथ? तो वो बंद कौन करना है। सा तेल बोला सर? सर आपने तेल कौन सा? बोला? जात्यादि तेल, जात्यादि तेल या व्रण रूपक तेल। और सर बाजरा और दूध ये बंद कराइए इनको। बाजरा, दूध और दही। हाँ, ये बंद करा दीजिए, दूध नहीं नहीं सर, लेना। बाजरा तो खा सकते हैं, दही उनके साथ जो दही और दूध है उनको बंद कराइए सर, हेतु। हाँ, और बाजरे में नमक होता है ना, बाजरे का रोटला में नमक होता है और दूध के साथ ले रहे हैं। नहीं, नमक नहीं हम खाते, नमक तो अच्छा, वो और सब्जी खाते हैं लहसुन ना की सर? चटनी खाते हैं? लहसुन का चटनी और बाजरे का रोटला। नहीं, हम नहीं खाते। सर सर बाजरे की सब्जी रोटी खाते में, हैं ना? भैया बाजरे की रोटी बिना नमक की खाते हैं। सर सब्जी होती है ना साथ में, हाँ। तो सब्जी में नमक हो गया सब्जी में ना? होता है, हमारे सब्जी में भी ओसी होती है हमारी, नमक वो हाँ होता है। सर आपका कैलाश जीवन भी अच्छा है यदि उपयोग करें तो। हाँ, कैलाश जीवन लगाए तो अच्छा होगा, ऑनलाइन मिल जाएगा सर। हाँ, वो अच्छा है उसका। रावल पे मिल जाएगा। दूध बंद करना पड़ेगा, दूध। हाँ जी सर, हाँ जी। दूध बंद करना पड़ेगा, दही बंद करना पड़ेगा सर। वो तो हमारा खाना है। सर तो आप विरुद्ध ठीक आहार होने के खा रहे बाद हैं? खाइए, ठीक होने के बाद खाइए ना सर। कोई बात नहीं। कितने महीने लगे? और सर कमरे फ्रूट्स भी कितना ऐड करिए, फल भी खाइए, फल आहार तो जरूरी है ना, फल तो खाओ, एक दिन में एक तो खाओ। ला ले लेते हैं। ओ વધારે ખાવાથી થતું है ना बाबू, मटन में। हाँ, नॉन वेज खाते हैं सर। नॉन वेज खाते हैं, वो भी बंद करना पड़ेगा ना। हाँ, करना पड़ेगा। सर तीनों साथ में दे दो ना, हाँ त्रयोदशांग, सप्तविंशति गूगल और पंचतिक्त हाँ, के एकेटी भी साथ में देनी पड़ेगी। एक ही बार बहुत सारा दे देंगे तो वो नहीं खा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, क्या हाँ रिजल्ट। वही।
पहले सही हो इनसे गया, काफी हो गया। पंचतीर्थ भी जोड़ दिया आपने, सही जोड़ दिया ये। और उधर वो भी हो गया, तीर्थस्थान भी, और एक वो सप्तविंशति हो गया, काम बहुत है। एक आध जी। कोई दो तो अनुलोमन के लिए और दे दो, कोई हरण वगैरह का, कोई एरंड वगैरह का, कोई इस तरह का उपयोग और कर लो कोई। हाँ तो दीपन पाठक के लिए एरन ब्रश हरी तक ही दे दे तो अच्छा लगे। हाँ, कुछ भी दे दो अपने हिसाब से, जो भी चाहो अनुलोमन के लिए। Sir, Saptaveshanti Google, how many days we have to continue in this case? 42 डेज दे के फिर स्टॉप करना है, तब तक बहुत हील हो जाएगा, फिर ब्रेक करके फिर देना है। अच्छा, very good. 42 दिन में तो सही हो जाएगा शायद, एक मंडल में तो ये। हाँ, एक मंडल is 42-43 days. हाँ, एक मंडल में सही हो जाएगा सर ये, इतना इतना चल जाएगा, सही है। क्योंकि अपन उसको 3 ग्राम तक दे सकते हैं, यदि ज्यादा दिक्कत हो 3 टाइम भी कर सकते हैं उसको, 2-2 गोलियां कर सब गोली। करते तो। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और केस लेना है। चलिए मुनमुन जी, आपके पेशेंट को बुलाइए। जी सर। बिहार के जो डॉक्टर रवि ऑडियो करो। हाँ हेलो। चलिए इनका केस टेकिंग करिए, इनका बाल झड़ रहा है। तनिका हाँ मैडम। सर, हाँ जी सर, वो ये इनका तो हॉस्टल का खाना है, तो वहीं से विरुद्धाहार शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ जी सर, कैसे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा सर, बता दीजिए मुझे अभी सुबह कितने बजे उठते हैं और कहाँ, कैसे हॉस्टल में क्या सवेरे खाना तो मिलता है? 8 बजे ओके, क्लास रहती है, तो 7 बजे उठ जाते हैं। ठीक है। और ब्रेकफास्ट वगैरह कब करते हैं सर? ब्रेकफास्ट क्लास जाने से पहले भी कर लेते हैं, या नहीं तो फिर क्लास के बाद 9-9:30 बजे। और अब जब आप ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे उठते हैं, देन मोशन वगैरह कैसे आता है सर? वो कॉन्स्टिपेशन तो सब नहीं है? क्लियर क्लियर। क्लियर है, ठीक है। और सर ये जब आपको सुबह 7 बजे उठते हैं, मोशन क्लियर करके जब आप स्कूल मतलब आप जाते हो अपनी क्लास में, तो भूख लगी होती है जब आप ब्रेकफास्ट सुबह सुबह करते हो तो? नहीं, उतना तो नहीं रहता। बट फिर भी स्टिल खाते हैं, तो क्या होता है सर ब्रेकफास्ट में आपके हॉस्टल में? चेंज रहता है, कभी फ्रूट रहता है, कभी पूरी सब्जी, कभी पराठा रहता है, अच्छा, कभी। डेली डेली चेंज। हाँ, ऐसा नहीं है कोई मिल्क या चाय के साथ कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट्स हो, जैसे फ्रूट्स के साथ मिल्क हो गया, लाइक दिस? सुबह में फिर वो रहता है, ब्रेड रहता है, ब्रेड चाय रहता है। हाँ, चाय और ब्रेड रहता है, सैंडविच वगैरह है ना? हम्म, ठीक है, और देन ऑमलेट उसके सब बाद रहता है। लंच वगैरह? फिर 1 से 2 में खाना लंच रहता है, चावल दाल सब्जी रोटी। और कर्ड वगैरह? क्या? कर्ड कर्ड सलाद रहता है। हाँ सलाद वो रहता भी, है, वो, हाँ हाँ। दही भी रहता है। ठीक है, देन उसके बाद सर कोई इवनिंग स्नैक्स वगैरह? इवनिंग में भी रहता है। इवनिंग में कभी भुजा रहता है, कभी समोसा, कभी पाव भाजी, ऐसा ऐसा कर डेली अलग अलग रहता है। एंड दिस इज विद चाय ओनली और विदाउट हाँ, एनी? चाय साथ में, चाय भी रहता है। साथ में चाय भी रहता है, हाँ। ठीक है सर। और इवनिंग में सर, सॉरी, हाँ, इवनिंग में डिनर कितने बजे हो जाता है? डिनर 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो आप कितने बजे करते हैं? 9 बजे। और क्या होता है सर डिनर में? डिनर में भी वही रोटी, दाल चावल सब्जी। और सब खाते हैं एक ही टाइम पे? रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, सारा एक ही टाइम हम्म, पे? ओके, ठीक है। और सर रात चावल को कम उसके बाद? खाते हैं। चावल कम खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सर दूध वगैरह भी पीते हैं सोने के टाइम? उसके बाद फिर वही 12 और 1 के आसपास हो जाते हैं। तो साथ में सर मिल्क वगैरह नहीं लेते? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। सर दूध वगैरह पीते हैं फिर बाद में, डिनर के बाद? हेलो, हेलो सर, उनका आवाज टूट गया है। नहीं, हैंग हो गया उनका मोबाइल ही, हैंग हो गया। हाँ, ये अभी जब तक ये नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा ना। जी जी जी। उनको फिर से रीज्वाइन करने को बोलिए। जी सर, बोल। अच्छा। एक सर इनका फैमिली हिस्ट्री है, दूसरा इनका हॉस्टल वाला खाना है, जो हम वो क्योर कर, वो मतलब ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो मिलेगा हॉस्टल में खाना ही पड़ेगा।
और बस ये शाम वाला विरुद्ध आहार है, जो चाय के साथ ये समोसा और ये पाव भाजी वगैरह खाते हैं। सर आपने म्यूट किया है, अनम्यूट कर दीजिए। अभी फिर से म्यूट हो गया। म्यूट म्यूट है सर। हाँ अब ठीक है। हेलो। सर हाँ जी, शाम रात को को रेगुलर स्नैक्स नहीं करते, रात को 2 टाइम रेगुलर रहता है, एक लंच और डिनर। अच्छा और बीज आप स्नैक्स ब्रेकफास्ट नहीं लेते? स्नैक्स बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, और रात को दूध वगैरह तो नहीं पीते हैं सर रात को सोने के टाइम? नहीं वो अच्छा ठीक है, नींद ठीक आ जाती है ना, प्रॉपर आ जाती है? हम्म। स्ट्रेस वगैरह कितनी लेते हैं सर? वो तो कॉलेज में होता ही। हाँ नहीं ठीक है, वो तो है ही है, तो ठीक है। ठीक है, और अभी यूरिन वगैरह और स्टूल हाँ वगैरह वो सब, होल्ड हाँ वो सब। है सारा कुछ है। ठीक है ठीक है। हम्म। ठीक है जी, ठीक है सर। सर हो गया मेरी तरफ से, अब किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, इनकी चिकित्सा बताइए वर्षा मैडम, हरिहर सर, महेंद्र सर, कुछ चिकित्सा बताइए क्या करना है। मैंने कल बताया था ऐसे। चंपा मैडम कुछ तो चिकित्सा। पेट में गैस वगैरह या इस तरह की जलन वगैरह नहीं होती कोई नहीं वो नहीं? तो फिर तो आपका जलन जो का खाने कुछ का सिस्टम को संवारना पड़ेगा उसमें, और साथ में अपन लोकल को तेल वगैरह का उपयोग जो अपन देते हैं, भृंगराज तेल का नशे वगैरह, उसका प्रयोग करा दो। और यशस वगैरह गंधक रसायन और उनका उनको उनको प्रयोग करा दो। ब्राह्मी है, भृंगराज है, मध्यष्टि है, ये जो रसायन द्रव्य हैं इनके हिसाब से इनको देके, और उनका पित्त शामक भी है ये, और रसायन भी हैं। और साथ में अपन इसके इनके पेट वगैरह के लिए अलग से और कोई रसायन का प्रयोग करके करा सकते हैं, क्योंकि पित्त शामक चिकित्सा इसमें करनी है मुख्य रूप से। अस्थि मज्जा पाचक भी दे सकते हैं सर? हाँ, अस्थि मज्जा पाचक भी दे सकते हैं, सही है। ये डेंसिटी करके। जो कम, हाँ जी सर बोलिए। वो बाल का जो डेंसिटी कम है वो कवर अप हो जाएगी क्या? सर दो चीजें है ना, एक तो आपका जो आपका फैमिली हिस्ट्री है ना, हम्म। वो मेन एक्चुअली जो आपका रोल प्ले करता है कि फैमिली हिस्ट्री में है तो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी एज कम है तो क्या है कि बच सकते हैं। ठीक है, जितना बचा सकते हाँ हैं ठीक है उतना ही बचाना है, लेकिन अगर आप कहो कि हाँ हम टोटली 40 तक बचा सके तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना बचा सकते हैं ना उतना उसको सेव हम्म। करके रखो। ठीक है, तो वही आप वही एक सर वो ले पाता है। मुनमुन जी आप सुन रहे हैं सर? जी जी मैम, सुन रहा हूँ। अच्छा, आंवला, यष्टि मधु, भृंगराज, हम्म, ठीक है, और हमारा एक चीज और थी, माँ से मुलट्ठी थी, वो तो यष्टि मधु हो गया। एक चीज और थी, मंजिष्ठा, है ना, ये 4 चीजें लेनी है, इनका लेप बनाना है। ठीक है, और जी मैम। जहां जहां बाल्डनेस है ना वहां पे लगाना है। हम्म, ठीक है, वो इनको बोलो कि रेगुलर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जितना भी इनके पास छुट्टी का टाइम होता है या जितना टाइम होता है, एक दिन ही टाइम है तो वो लगा लो, अगर संडे वाले दिन भी टाइम है तो उसको सिर्फ घोलना ही है और सिर पे यहाँ पे इनकी बाल्डनेस है वहां पे लगा लेंगे। और यही लेप जो ठीक है है मैम। वो यही जो चूर्ण है यही सुबह खाना है। ठीक है, इसको सुबह इससे में भी खाना काफी। भी है? यशस हाँ और जी मिलवा यही। दो तो सही रहेगा, यशस और गंधक रसायन। हाँ ऐड कर लीजिए, साथ में ऐड कर लीजिए। पर ये चूर्ण बना के इनको बोलो कि खाना है। अस्थि मज्जा पाचक जरूर ऐड करना सर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अस्थि मज्जा हाँ, पाचक के और सर। ब्राह्मी ब्राह्मी भी ये उपयोग कर लेना साथ में, क्योंकि कोई तनाव होगा उसका भी। इसको मैं इन क्या 7 चीजों को उपयोग करता हूँ इसमें, साथ में ये 7 चीजें बढ़िया रिजल्ट सर देती हैं। मैं पंचतिक्त गुल भी देती हूँ, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। हाँ, हो और सकता है। ना डैंड्रफ तो नहीं है सर? नहीं नहीं, वो कीटोकोनाजोल मैं लगाता हूँ शैम्पू। नहीं सर, उसकी जगह आप क्रंच तेल और कपूर तेल लगाओ, उससे और अच्छा फर्क पड़ जाएगा। ओके। जन्म तारीख क्या है आपकी? उसके हिसाब से 1998। पूरा बताइए, महीना कौन सा है? 15/10/98। शारधर्मी है, इनको ब्राह्मी आवड़ा तेल लगाने को दे दो, पांचभौतिक के हिसाब से। और वो समोसा विमोसा जो डीप फ्राई जो खाते पाव भाजी को कम कर दो, क्योंकि आपके शरीर में पहले ओके। क्षार ज्यादा है, इसी की वजह से क्षार धर्मी है, तो उसी की वजह से ज्यादा बाल झड़ेगी और जल्दी ही सफेद भी होते हैं। 10वें महीने आए तो प्रेगनेंसी आती है जनवरी में, तो इसी के सब क्षार धर्मी प्रकृति रहती है इसीलिए।
मुनमुन भाई साहब. जी सर. पटनायक सर बोलिए. Sir, in this particular case, the Sairi is the byproduct of the bone, Astidhatu. We have to give the support to Astidhatu पढ़ने के लिए दवा देना चाहिए. One more thing, main udakam, water, gel, he has to take more in each and every day. That was the main important to the hair growth. Water is most important, and takra is most important. And Kayunnadi Kiram is from Kerala pharmaceutical. Kayunnadi Kiram. Enagen grow also one more product is there. Enagen also provides more, and it grows within 6 months like anything. Otherwise, it stays like this only. He won't get the bald forever. Amlaki Rasayan, 3 grams every morning, empty stomach. And also keratin extract layer powder, not keratin, extract layer dust. He has to take udakam, water, gel, plenty, Kayunnadi Kiram, and extract of the keratin. This is enough. अस्थिदाशु बल प्रयोग के औषध आपको साथ आप हमारे many seniors are there. They have to advise, including my Arvind Pathak sir. If he didn't take water, he will get more bald at an early period. If he didn't apply, think of respect of the hair, he will become more bald. I hope so, sir. You don't want to become like Anupam Kher. My brother, you don't want to become like Anupam Kher. उनका हैंग हो गया. अनुपम खेर नहीं बनना है ना सर. बोल रहे हैं अनुपम खेर बनना है आपको. ओके. मुनमुन जी भाई. ठीक. जी सर. मेरे बात सुनिए ना. हाँ सर. कहना सर आंवले की रसायन 3 ग्राम अर्ली मॉर्निंग खाली पेट. आप लिख लीजिए. Kayunnadi Kiram for scalp application night time. जी सर. Application. And in the early morning after getting bath, apply for the Enagen Grow. It is non-sticky and oily. Enagen Grow. जी सर. जी सर. Enagen Grow. Before this, empty stomach में आम्ल की रसायन 3 grams. जी सर. With छाछ के साथ, नहीं तो पानी के साथ. For 90 days. जी. And keratin extract powder. He can make it at his home. Keratin, this carrot can get and in a lukewarm water, make it wash and get it by scraping. That is directly a very good Vaisheshika Kalpana. And Nidra also 8 hours. 8 hours. Nidra. Mental thoughts 8 hours. Mental thoughts to be controlled. जी सर. उसके लिए मानसिक वेग आलोचना, मानस वेग आलोचना to be controlled. And krodha should be avoided. Krodha should be avoided. On any incident with the family, out of the family, or in office. ठीक है. तो अभी हम सेशन बंद करते हैं. सर सेशन क्लोज करना है, कंक्लूड करना है. No, only 1 point, sir. 1 point Bhagavad Gita point. And prayer also there. We have to listen that also, sir. Please. I will get good sleep on listening prayer of our group. जी सर. आप पटनायक सर आप ग्रुप में लिख दीजिए और भी कुछ आपको मन कर रहा है बोलने का तो. Okay. Please continue prayer, sir. प्रेयर करना है. थैंक यू. प्रेयर कौन करेगा अभी? पटनायक सर आप ही प्रेयर कर दीजिए प्लीज. No, sir. No. And Mahendra sir will do every day. महेंद्र सर तो मॉर्निंग में करते हैं. अभी रात को कैसे करेंगे? करेंगे क्या? Hariher sir will do it. हरिहर सर अभी रात को? Definitely. They are our seniors. They are our gurus. मनीषा मैडम आप शांति पाठ कर दीजिए. सर चाहते हैं. What sir? सर मनीषा मैडम दिन भर काम चला है, रात को शांति पाठ ही कर ले रहे हैं. हाँ, सभी को सबका कल्याण हो.
ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष भौम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ रात्रि। अब हम मैम, कल very मॉर्निंग में मिलेंगे। थैंक यू शुभरात्रि। पटनायक सर। आपको कुछ भी और लिखना है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इन आवर ग्रुप। Yeah, sure, sure, sir. थैंक यू सर। प्रणाम, गुड थैंक नाइट। यू सर, थैंक यू सर। गुड नाइट, प्रणाम। थैंक यू।